इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और साथ ही सुनिएगा भी और सोचिएगा छात्रों के बीच ये लोग कहां से आ गए हैं। एक बात और, आंदोलन की दिशा मुड़ गई या फिर मोड़ दी गई? इन साहब को देखते हुए तो कुछ ऐसा ही लगता है। क्या वाकई छात्रों के आंदोलन के नाम से फिर से सत्ता और स्वार्थ से जुड़े तत्व सिर उठाने लगे हैं? संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा और इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा। बड़े सवाल हैं लेकिन हैं गंभीर। नमस्कार, मैं हूं आशीष चौबे और आप देख रहे हैं उफ टीवी। चलिए नजारा दिखाते हैं दिल्ली की सड़कों का। सदन तक पहुंचने का ये स्टूडेंट प्रयास कर रहे थे, बस आगे बढ़े जा रहे थे बिना ये सोचे समझे कि इसका मतलब क्या होगा और अपने उद्देश्य के लिए क्या ये ठीक रहेगा या नहीं। स्टूडेंट्स के बीच अचानक उन लोगों की मौजूदगी भी बढ़ने लगी जो छात्र कम थे लेकिन माहौल को इन्फ्लुएंस करते हुए अधिक दिखे। पुलिस ने रोकना चाहा लेकिन जब ये आसानी से संभव ना हुआ तो आंसू गोलों के साथ साथ लाठी चार्ज करने में कोई गुरेज तक नहीं किया। याद कीजिएगा, कुछ समय ही गुजरा है, सीजीआई ने तीखी टिप्पणी की थी, पार्टी बनी, आंदोलन खड़ा हुआ था। शिक्षा तंत्र में सुधार, स्टूडेंट के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का मुद्दा बुलंद हुआ था। बात वाजिब थी, देश ने आशा के साथ देखा भी, सहयोग के हाथ खूब आगे बढ़े। लेकिन थोड़ा वक्त और ही गुजरा था कि अचानक आंदोलन के पीछे से वो चेहरे झांकने लगे साहब, जो न सिर्फ इस मुहिम के उद्देश्य को कुछ भड़काते हुए दिखे बल्कि सारी कवायद से गंभीरता की परत भी उतरने लगी। फिर से सिर्फ और सिर्फ ये दिखने लगा कि सटीक मुद्दों के बीच मोदी विरोध कुछ ज्यादा ही हावी हो चला है। सिस्टम में बदलाव के बजाय भाजपा विरोध अधिक बुलंद हो गया। वो सब चेहरे प्रमुखता से नुमायां होने लगे जो पहले विवादास्पद हरकतों के चलते संदेह के घेरे में बने हुए थे। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ अन्य लोग भी। लगने लगा कि इस आंदोलन पर मानो इन लोगों ने कब्जा सा कर लिया है। विपक्ष का साथ देना तो उचित है, लेकिन मांगों में भाजपा को सत्ता से हटाना, उनके स्वार्थ और हाथ आए मौके को भुनाना कुछ अधिक ही दिखने लगा है। प्रकाश राज, शबाना आजमी, अरविंद केजरीवाल सहित कई चेहरों ने न सिर्फ चौंकाया बल्कि स्टूडेंट को मिल रहे साथ को भी सत्ता मोह के चलते दूर कर दिया। खुद अभिजीत दिपके भटके हुए से लगते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन लीड जरूर करना चाहते हैं लेकिन बयान और एक्टिविटी उनकी गंभीरता की चुगली कर ही जाती है। एकमात्र चेहरा सोनम वांगचुक थे, जो 21 दिन के बाद आखिरकार आशा खोते हुए अपना अनशन छोड़ बैठे। हालांकि वांगचुक के साथ आने के बाद ये आंदोलन एक बड़ा स्वरूप लेने लगा था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वांगचुक को उचित साथ ना मिलने के चलते वो वजह भी समाप्त हो गई जो बड़ी कारगर साबित होती। यानी कि ये आंदोलन अब भटका हुआ या फिर स्वार्थ में भीगा हुआ अधिक लगता है। सोचिएगा जरूर।